देखो वैसे तो रोज नई नई चीजें होती रहती हैं, लेकिन कभी कभार सालों में ना ऐसी चीजें आती है जिंदगी के अंदर जिससे मतलब दिमाग एकदम फट जाता है, भरोसा ही नहीं होता कि ये कैसे हो गया। और कल मेरे साथ दो ऐसी चीजें हुई हैं। पहली तो यार ये जो दोनों फोटोज अपने स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, मुझे पता चला कि भाई ये दोनों बंदा एक ही है। मतलब हरमन बवेजा का क्या ट्रांजिशन हुआ है भाइयों। और जब तक मैं ये वाला फैक्ट डाइजेस्ट कर पा रहा था कि बंदा एक्चुअल में टाइम ट्रैवल करके आ गया, एप्पल ने वाकई में जो एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है वो दिखा दी है। एप्पल के जो नए मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट है एप्पल विजन प्रो, वो लॉन्च हो गए हैं। और मतलब भाई साहब माइंड इज ब्लोन। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा अगर ये वाकई में जो एप्पल ने क्लेम्स करे और ये टेक्नोलॉजी वाकई में उतनी अच्छी है तो बॉस आईफोन के बाद शायद टेक इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा मोमेंट था। तो एप्पल ने WWDC के अंदर अपने नए मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट एप्पल विजन प्रो अनाउंस कर दिए। एप्पल हालांकि इन्हें एक स्पेशल हेडसेट की तरह पोजीशन कर रहा है, लेकिन मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि ये हेडसेट आपको ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, यानी जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं उनका यूज़ करके, उनका एक्सपीरियंस एलिवेट करके, प्लस वर्चुअली जो चीज़ें आपके आसपास नहीं है उन एक्सपीरियंसेस को लाकर मिक्स करके एक मिक्स रियलिटी एक्सपीरियंस देते हैं। और ये जो है एप्पल विजन प्रो, अब तक मैंने जितने भी मतलब VR हेडसेट्स, AR हेडसेट्स देखे हैं उन सबसे डेफिनेटली है बहुत ज़्यादा देखने में अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा रिफाइंड और पॉलिश्ड लग रहे हैं। और इन हेडसेट्स के लिए एप्पल ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम विजन OS क्रिएट करा है, जो कि बहुत हद तक देखने में आईफोन या फिर आईपैड के OS जैसा ही है, लेकिन एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस देता है। और अगर एप्पल के क्लेम्स के हिसाब से जाऊं, पॉस दिस could be the most powerful computing device जो आज तक हमने देखा है। एप्पल इनफैक्ट कह रहा है कि ये सिर्फ एक हेडसेट नहीं है बल्कि आपके आईफोन, मैकबुक से भी ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटिंग डिवाइस। और इसका एक एग्जांपल ये है कि इन हेडसेट्स को यूज़ करने के लिए आपको कोई भी एडिशनल हार्डवेयर नहीं चाहिए, यानी ना कोई कीबोर्ड चाहिए, ना कोई माउस चाहिए, बल्कि सिंपल आई मूवमेंट्स और हैंड जेस्चर्स के ऊपर ये हेडसेट्स पूरी तरह से ऑपरेट करते हैं। मतलब ऐसे फ्लिक करके ऐप्स के बीच में स्विच कर लो, टैप करके उन्हें खोल लो, और मैं अपने आसपास का जो पूरा एनवायरनमेंट है उसे भी चेंज कर सकता हूं और एकदम इमर्सिव एक्सपीरियंस ले सकता हूं। मान लो मेरा मन कर रहा है कि यार आज मैं फील्ड में बैठ के कुछ देखूंगा, तो मैं अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट कर सकता हूं या डेजर्ट क्रिएट कर सकता हूं और कंप्लीटली एक इमर्सिव एक्सपीरियंस जो है एंजॉय कर सकता हूं। और ना सिर्फ आप इस पे कंटेंट कंज्यूम कर पाओगे बल्कि आप इस पे गेम्स भी खेल पाओगे। इनफैक्ट डिज्नी के जो CEO है उनको भी कल स्टेज पे बुलाया था और उन्होंने बताया कि बहुत सारा जो डिज्नी प्लस का कंटेंट है वो आपको विजन प्रो के साथ देखने को मिलेगा। तो हो सकता है जो अगली एवेंजर्स मूवी आए वो हम सब एकदम और इमर्सिव तरीके से एंजॉय कर पाए। इसके अलावा जो है, आप अगर मान लो कि आपके पास एक मैकबुक है जिस पे आप एडिटिंग करते हो और आप सोचो कि उसको आप इस हेडसेट के थ्रू और भी बड़ी स्क्रीन पर यूज कर पाओगे, तो जो आप एक 15 इंच के डिवाइस के ऊपर वीडियो एडिटिंग करते थे, अब आप हो सकता है वो एक 70-75 इंच के स्क्रीन के ऊपर वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर कर पाओ। इसके अलावा और भी कई सारे इंटरेस्टिंग यूज केसेस हैं। इसको यूज करके आप फेस टाइम कॉल्स ले पाओगे, इसको यूज करके आप ऑब्वियसली जो कंटेंट है वो स्ट्रीम कर पाओगे, गेमिंग कर पाओगे। एंड एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर मुझे लगा, अभी तक मैंने जितने भी VR AR हेडसेट्स देखे उनमें क्या होता है, जो फ्रंट वाला पार्ट होता है ना वो कंप्लीटली कवर्ड होता है, उनमें एक प्लास्टिक का एक शीट सा लगा देते हैं और जो सामने से बंदा है उससे ये नहीं पता चलता कि आप कहाँ देख रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। बट एप्पल ने यहाँ पर जो डिस्प्ले यूज करा है ये अपने आप में बहुत कमाल का है, बिकॉज जब आप किसी ऐप को यूज नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल इंटरफेस के अंदर हो, तो ये जो डिस्प्ले है ये ट्रांसलूसेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सामने वाला जो बंदा है वो आपके आई मूवमेंट को देख पाएगा और वो ये पता कर पाएगा कि आप उस वक्त कहाँ देख रहे हो या फिर आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। जैसे ही कंटेंट आपने कुछ भी एंगेज करना शुरू करा तो वो डिस्प्ले वापस से कवर हो जाता है और आपकी आईज जो है कवर हो जाएंगे। इससे आपको एक इमर्सिव बढ़िया सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। पर ऑब्वियसली भले ही डिवाइस बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स है। सबसे पहला तो ये कि ये जो डिवाइस है दिस इज पावर्ड बाय अ चार्जिंग ब्रिक कह लो आप या एक पावर बैंक कह लो, जो इससे हमेशा कनेक्टेड रहेगा। तो पीछे से एक वायर निकली रहेगी जो उस चार्जिंग ब्रिक से कनेक्टेड रहेगी, इसे आपको हमेशा पॉकेट में रख के घूमना पड़ेगा। और इसके बावजूद सिर्फ 2 घंटे का बैटरी बैकअप फिलहाल इस डिवाइस के अंदर है। तो ये कोई बहुत आइडियल कंडीशन नहीं है। मतलब मैं नहीं चाहता कि अगर मैं एक VR हेडसेट यूज कर रहा हूँ उसके पीछे से एक तार लटका रहे पूरे टाइम और वो भी जो है बैटरी बैक यूज करने के बाद में भी सिर्फ 2 घंटे के बाद वो बंद हो जाए। दूसरी चीज, इनका जो प्राइस है फिलहाल बहुत ज्यादा है।
$3500 यानी करीब 3 लाख रुपए में ये लॉन्च हुए। और इनफैक्ट अभी तो लॉन्च हुए भी नहीं है, अभी सिर्फ अनाउंस हुए। इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो नेक्स्ट ईयर से होगी और शुरुआत में ये सिर्फ यूएस के अंदर अवेलेबल होंगे। धीरे धीरे कह रहे हैं कि दूसरे मार्केट्स के अंदर भी आएंगे और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इतना जल्दी लॉन्च होंगे, बिकॉज 3-3.5 लाख रुपए शायद हमारे ऑडियंस अभी रेडी नहीं है पे करने के लिए। मेरे पास होते तो शायद मैं दे देता, मेरे पास भी नहीं है। बाकी आप लोग बताओ कि अगर ये इंडिया के अंदर एप्पल विजन प्रो लॉन्च करते हैं, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन बाइंग देम? एक चीज तो डेफिनेटली एप्पल ने कर दी है कि जो इतने टाइम से हम AR VR के बारे में सुनते आ रहे थे लेकिन ये टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम नहीं हो पा रही थी, एटलीस्ट इस हेडसेट की वजह से नाउ इट्स ऑन द मैप। और आप देखोगे बहुत सारी दूसरी कंपनीज भी अब आने वाले टाइम में अपने AR और VR प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे।